नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वर्मा सीएससी इन्फॉर्मेशन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार की 5 नई घोषणा, बड़ी घोषणा कर दी गई है 7 बजे आज 31 जुलाई सुबह सुबह। दोस्तों 5 बड़ी घोषणा है जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। एक एक घोषणाओं का आपको यहाँ पर जानकारी विस्तार से मिलेगी। 5 बड़ी घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा क्या क्या घोषणा की गई है, जानकारी विस्तार से आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली बड़ी घोषणा है राशन को लेकर। राशन डिपो पर की जा रही है भीगे गेहूं की आपूर्ति, ग्रामीणों ने लेने से किया इनकार। यानी आप सभी को पता ही है, जब राशन डिपो पर राशन लेने जाते हैं तो वहां पर गेहूं सूखी की वजह अगर गीली मिले यानी भीगी हुई गेहूं मिले तो कोई लेने के लिए राजी नहीं होगा। तो ग्रामीणों ने यानी गांव वालों ने लेने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर गांव खावड़ा कला जिला ये बट्टू कला है, वहाँ से ये अपडेट है। तो राशन डिपो का ये मामला है। अफसरों ने की नमी की जांच की, आखिर नमी कहाँ से आई है। तो गांव खावड़ा कलां के राशन डिपो नंबर 231 में भीगे गेहूं की आपूर्ति पर मंगलवार को हंगामा हुआ। उपभोक्ताओं व ग्रामीणों में गेहूं लेने के लिए इनकार कर दिया। खाद्य आपूर्ति विभाग के जो सेक्टर की टीम है मौके पर पहुंचकर इस नमी की जांच की। नमी मामूली सी अधिक मिली। गांव खावड़ा कला की गौशाला में डिपो जो नंबर है 231 के अंतर्गत खावड़ा कला खुर्द ढाबी खुर्द गांव के राशन की आपूर्ति होती है। वहां पर जो गौशाला में बने गोदाम है, मंगलवार को एक ट्रक में भरकर 154 क्विंटल 58 किलोग्राम गेहूं पहुंचा। गेहूं ट्रक से उतारा गया तो बोरियां भीगी थी। डिपो संचालक भीम सिंह ने इस गेहूं को भरवाने से मना कर सूचना अधिकारी को दे दी। इसी समय गाँव से उपभोक्ता वो प्रमोद भी वहाँ पर आ गए। सभी लोगों ने इस गेहूं को लेने से इनकार कर दिया। तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों कि भीगी हुई गेहूं हो तो कोई भी लेने को राजी नहीं है। तो ये एक पहली बड़ी घोषणा राशन डिपो पर जो भीगी गेहूं आई उसको लेकर है, बड़ी अपडेट आ चुकी है जो कि आपको बता दी गई है। दूसरी बड़ी अपडेट क्यूआर कोड को लेकर है कि अब इसी सप्ताह जारी होंगे क्यूआर कोड। चालान का मौके पर भुगतान के लिए उठाया कदम। जी हाँ, आप सभी को पता ही है कि जब भी आप मतलब कोई भी व्हीकल से जा रहे हैं तो आपका चालान हो जाता है किसी मतलब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते वक्त जो भी है, तो आपका अगर चालान हो जाता है तो चालान के लिए पहले है तो आपको अपने अगर जेब में पैसे नहीं है तो आप उसका भुगतान नहीं कर सकते, या फिर आपको चालान दे दिया जाता था। एक कागज मतलब एक पर्ची काट के अधिकारियों के द्वारा दी जाती थी जो कि आपको वहाँ पर जाकर फिर भरना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्यूआर कोड एक सप्ताह में जारी हो जाएंगे। अब क्यूआर कोड से ही मौके पर चालान का भुगतान है वो किया जाएगा। जिला ट्रैफिक पुलिस को विभाग की ओर से इसी सप्ताह भी क्यूआर कोड है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। क्यूआर कोड मिलने से चालान का भुगतान सीधे सरकार के खाते में जो होगा, मतलब जो पैसा है वो सीधा सरकार के खाते में चला जाएगा। इससे पुलिस कर्मचारियों को केस रखने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। और दूसरा है कि चालान भुगतान करने वाले को भी अपने साथ केस रखने की या भुगतान करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो अब क्यूआर कोड से स्कैन करके सीधे खाते में चालान का भुगतान है वो कर सकेगा। तो ये सरकार की ओर से मतलब ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखते हुए नियमों को तोड़ने पर चालान का भुगतान करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को क्यूआर कोड है वो दिए जाएंगे। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट घोषणा वो क्यूआर कोड को लेकर है। तीसरी बड़ी घोषणा है रक्षाबंधन वाटरप्रूफ लिफाफे में डाक से भेज सकेंगे राखियाँ। क्योंकि आप सभी को पता है मानसून का सीजन वो चल रहा है, तो ऐसे में डाक विभाग ने सभी उप डाकघरों में भेजे लिफाफे। कहने का मतलब जितने भी गांव में जो छोटे छोटे डाकघर हैं उन सभी में ये जो वाटरप्रूफ लिफाफे हैं वो भेज दिए हैं, जिसकी कीमत 10 रुपये रहेगी। अब जो भी बहनें अपने देशों में विदेशों में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या जहाँ भी अपने भाइयों को राखी भेजना चाहती है तो वो अपना डाकघर से जो भी आपका डाकघर लगता है वहाँ से जाकर आप वाटरप्रूफ अपना वो लिफाफा है वो लाकर अपनी राखी को भेज सकेंगे। क्योंकि मानसून के सीजन में आपके वो राखी है वो खराब ना हो, इसके लिए ये भी बड़ा कदम है सरकार ने उठाया है। इस बार रक्षाबंधन आप सभी को पता है कि 19 अगस्त को मनाया जाएगा। बहनें 41 रुपये में स्पीड पोस्ट से पूरे देश में आपको जहाँ कहीं भी भेजना है 72 घंटे में 50 ग्राम वजन के साथ राखी वो भेज सकेंगी। और 20 ग्राम से 22 रुपये रजिस्ट्री के माध्यम से राखियों को
भेज सकती है। 125 रुपये में रजिस्ट्री के माध्यम से विदेश में राखी भेजना चाहती है तो वो बहनें भेज सकती है। तो कहने का मतलब 72 घंटे का जो गंतव्य है, मतलब रास्ता है, पहुंचाने का लक्ष्य है कि भेज दिया जाएगा। इस रक्षाबंधन के दिन जो डाक घर में लगा हुआ है, यानी जिसे आप डाकिया बोलते हैं, वो इस दिन अपने जो जितनी भी पोस्ट आई है, मतलब डाक आई है, तो उन सभी का घर घर जाके बहनों की ओर से जो भेजी गई राखी है उनको पहुंचाएंगी। अगली घोषणा है बिजली बिल को लेकर। बिजली बिल में जो सरचार्ज माफी योजना है, इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। इससे भुगतान करने की तैयारी है, यानी बिजली बिल बकायेदारों पर निगम है वो मेहरबान हो चुका है सरचार्ज माफी योजना को लेकर। हिसार जिले में उपभोक्ता पर 3.5 करोड़ से अधिक की राशि बकाया है। तो जो सरचार्ज मैंने आपको बता दिया है कि जो डिफाल्टर श्रेणी के अंतर्गत आ चुके हैं उनके लिए ये बड़ी अपडेट है। योजना नियम है ग्रामीण और क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में ये लागू होगी। योजना केवल ऐसे उपभोक्ताओं के लिए मान्य होगी जो 31/12/2023 को निगम के डिफाल्टर में आ चुके हैं। जो उपभोक्ता बकाया मूल राशि का भुगतान एक मुश्त पर 6 या फिर 3 किस्तों में भी कर सकता था। यदि उपभोक्ता बकाया मूल राशि का भुगतान एक मुश्त या 6 या 3 किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता है तो योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। यदि उपभोक्ता का मामला में कोर्ट विचाराधीन है तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन केस वापस ले लेता है तो योजना का लाभ उठा सकता है। तो ये इस योजना के नियम है। ये हिसार सर्कल में जितने उपभोक्ता है, जैसे घरेलू कनेक्शन है, आगे नॉन घरेलू कनेक्शन है, ट्यूबवेल मीटर कनेक्शन है, ये यहाँ पर टोटल दिखाया गया है। तो इसमें यही है कि जो सरचार्ज माफी योजना जो डिफाल्टर हो चुके हैं, यानी जिनका बिजली बिल ज़्यादा बकाया है या तो किसी कारणवश से उनका बिजली बिल कनेक्शन है वो काट दिया गया है, या फिर बिल ज़्यादा आया हुआ है उनका कनेक्शन तो नहीं कटा है, तो उनके लिए ये बड़ी अपडेट है। वो अपनी जो ब्याज उनका माफ़ कर दिया और वो जो मेन मूल राशि है उसका वो किस्तों में दे सकता है, या एक साथ में देता है तो उसको 5% की छूट मिलेगी, और अगर वो किस्तों में देता है तो भी इस योजना का लाभ ले सकता है। लास्ट एंड नेक्स्ट मतलब एक घोषणा है बैंकों को लेकर। अब 9 दिन है बैंक बंद रहेंगे, ऑनलाइन सेवाओं के भरोसे रहेंगे उपभोक्ता चाहते हैं कि मतलब आज के टाइम में इतना सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो उसकी वजह से अब 9 दिन है मतलब बैंक बंद रहेंगे तो उनको परेशानियां उठानी पड़ेगी। 21 दिन काम करेंगे सरकारी कर्मचारी, बैंकों में भी नहीं होगा लाभ। अब बैंकों में अवकाश होगा, 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंकों में जैसे 10 अगस्त को दूसरा शनिवार हो गया, 24 अगस्त को चौथा शनिवार हो गया, और 4 अगस्त को साप्ताहिक अवकाश है, 11 अगस्त साप्ताहिक अवकाश है, इसी प्रकार 18 अगस्त है, 25 अगस्त है, 15 अगस्त है, और 19 अगस्त को रक्षाबंधन हो गया, 26 अगस्त है कृष्ण जन्माष्टमी हो गया। तो इस प्रकार ये 9 दिन हैं, ये अब बैंक का अवकाश रहेगा, 9 दिन मतलब है बैंकों की छुट्टी रहेगी। तो इससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल 5 बड़ी घोषणा जो हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है वो एक A to Z जानकारी यहाँ पर विस्तार से बता दी गई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।